हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी मोरल स्टोरी में। आज हम दो अनजाने आशिक कहानी का भाग 11वां लेकर आ गए हैं। अभी तक हमने कहानी में देखा कि राहुल की मुंबई में मीटिंग है, जिसके लिए वो मुंबई जाता है और आरोही से कहता है कि मैं वहाँ से लौटकर तुम्हें शादी के लिए बताऊँगा। अब आगे यहाँ पर हम देखते हैं कि एक बहुत बड़ा ऑफिस है, जहाँ पर सभी वर्कर्स हंसी मजाक कर रहे हैं। तभी प्यून भागा भागा आता है और कहता है कि शोर मत करो, प्रिंस सर आ रहे हैं। सभी लोग प्रिंस नाम सुनकर एकदम घबरा जाते हैं और अपने अपने काम में लग जाते हैं। तभी एक इंसान की एंट्री होती है। काला कोट, काली पैंट, लंबी हाइट, चेहरे पर एटीट्यूड, सब चीज़ें ब्रांडेड, दिखने में हैंडसम, जहाँ देखो वहाँ लड़कियाँ उसकी दीवानी, लेकिन वह किसी को भाव नहीं देता। ऑफिस की हर लड़की उसको इम्प्रेस करने में लगी रहती हैं और यही वह इंसान है, प्रिंस सिंह। प्रिंस के सामने बड़े से बड़े लोग भी घबराते हैं। प्रिंस किसी पर दया नहीं दिखाता। उसे जो पसंद आता है वह चीज़ उसे चाहिए ही चाहिए, चाहे वह छीन कर ले या अपने बल पर ले। यह प्रिंस का नियम है। अपना गुस्सा दिखाने में प्रिंस किसी को नहीं छोड़ता, चाहे वह लड़की हो या लड़का या फिर कोई बुजुर्ग। प्रिंस की कंपनी टॉप कंपनियों में आती है, इसलिए हर युवा की ज़रूरत प्रिंस है। हर कोई चाहता है कि वह प्रिंस की कंपनी में काम करे, क्योंकि उनको हाई सैलरी भी मिलती है। भले ही उनको प्रिंस के गुस्से का सामना करना पड़े, लेकिन वह करते हैं। प्रिंस अपने ऑफिस में बैठा होता है, तभी वह फ़ोन उठाकर फ़ोन मिलाता है और फ़ोन मिलाकर वह कहता है कि बुआ, सुहानी की तबीयत कैसी है? मैं जल्दी आऊँगा, मैं उसका ध्यान रखूँगा, आप लोग भी उसका ध्यान रखें। इतना कहकर फ़ोन काट देता है। शाम के टाइम प्रिंस घर जाता है। प्रिंस का घर बहुत बड़ा है, एक बंगलो है, जहाँ पर चारों तरफ नौकर ही नौकर हैं। प्रिंस दरवाज़ा खोलता है। कोई नौकर प्रिंस के लिए पानी लाया है, कोई उसका बैग पकड़ रहा है। प्रिंस एक नौकर से कहता है कि सुहानी को खाना दिया। प्रिंस के घर में प्रिंस की माँ, छोटी बहन जिसका नाम आलिया है, जो कि प्रिंस की जान है। प्रिंस आलिया को बहुत प्यार करता है। उसकी बुआ जिनकी शादी नहीं हुई है, उनका नाम मीरा है और प्रिंस की पत्नी सुहानी रहती है। आलिया हमेशा अपने दोस्तों के साथ घूमती है, पार्टियां करती रहती है। मीरा बुआ एक सिंपल सी, हमेशा सबको हंसाने वाली हंसमुख हैं। प्रिंस रूम में जाता है जहां पर सुहानी लेटी हुई होती है। तभी मीरा बुआ वहां पर आती हैं और प्रिंस को कहती हैं कि उसे अभी दवा दी है, इसलिए अभी वह सो रही है। बुआ प्रिंस को कहती हैं कि बाहर चलो, मुझे तुमसे बात करनी है। प्रिंस कहता है कि बुआ, मैंने बहुत बड़े डॉक्टर से बात की है, वह यूके से आएंगे, सुहानी का अच्छे से इलाज करेंगे। बुआ कहती हैं कि यह कोई उसकी बीमारी नहीं है, उसको वह सब दिखाई देता है जो उसके साथ हुआ है और वह उससे घबरा जाती है। इस चीज़ को कोई भी डॉक्टर ठीक नहीं कर सकता। उसे सिर्फ खुशी चाहिए, ताकि वह इन सब चीज़ों को भूल जाए जो भी उसे दिखाई देता है। वह कहती है कि उसे कुछ काला काला दिखाई देता है। अगर तुम उससे प्यार करते हो तो तुम्हें उसे खुश रखना होगा। वह मुझे बार बार पूछती है कि मीरा बुआ, मुझे यह सब क्या दिखाई देता है? मेरे साथ कुछ हुआ था, मुझे कुछ न कुछ याद क्यों नहीं है? मैं कहाँ से हूँ? मेरे माता पिता कौन हैं? मुझे कुछ नहीं पता। तुमने उसे बता रखा है कि तुम बीमार हो, इसलिए तुम्हारे पीछे का याद नहीं, लेकिन सच्चाई तो हमें पता है ना। 1 साल पहले क्या हुआ था, वह हमें कहाँ से मिली थी, हम लोगों को तो खुद नहीं पता। प्रिंस, इसका असली नाम क्या है? वह कहाँ से है? 1 साल पहले जब तुम जयपुर गए थे तो वह तुम्हें एक एडवेंचर के दौरान पानी में मिली थी और उसकी हालत बहुत गंभीर थी। तुम उसे मुंबई ले आए, उसका इलाज कराया और जब सुहानी को होश आया तो उसे कुछ भी याद नहीं कि वो कौन है, उसका नाम क्या है, वह कहाँ से आई है, और तुम्हें वह देखते ही पसंद आ गई। तुमने उससे कहा कि
तुम उसकी पत्नी हो और उसका नाम सुहानी बताया। तब से वह हमारे साथ है और यह कोई नहीं अंजलि है जो कि 1 साल पहले खाई में गिर गई थी और पानी में बह गई थी और अब उसे कुछ याद नहीं। वह अंजलि नहीं सुहानी है और अब जयपुर से मुंबई आ गई है। उसे पहले का कुछ भी याद नहीं, लेकिन उसे कुछ धुंधला धुंधला दिखाई देता है जिसे देखकर वह डर जाती है क्योंकि गिर रही है और वह आवाज़ लगा रही थी, मुझे बचा लो। प्रिंस बुआ से कहती है कि बुआ मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगा और यह सब बातें उसे कोई नहीं बताएगा। जैसे मैंने कहा है वैसे ही सबसे बताएंगे कि वह मेरी पत्नी है। और आपको तो पता है ना, प्रिंस को जो चीज़ एक बार पसंद आ जाती है वह उसे नहीं छोड़ता। और इतने साल हो गए, इसके फैमिली क्यों नहीं आई उसे ढूंढने? इसका कोई नहीं है। सुहानी उठ जाती है। प्रिंस सुहानी से कहता है कि तुम्हारी तबीयत कैसी है? सुहानी कहती है प्रिंस जी मैं ठीक हूँ। प्रिंस कहता है चलो आज हम दोनों कहीं बाहर चलेंगे, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है। प्रिंस फिर एक बार कहता है क्या चलो ना यार। सुहानी फिर मना कर देती है। प्रिंस को गुस्सा आ जाता है और वह सुहानी पर जोर से चिल्लाता है कि सुहानी तुम्हें पता है ना कि मुझे ना सुनने की बिल्कुल आदत नहीं है। मैं तुमसे कितनी बार प्यार से बोल रहा हूँ लेकिन तुम मना ही किए जा रही हो। तुम मेरी बात क्यों नहीं सुनती हो? प्रिंस किसी से कभी नहीं सुनता। सुहानी डर जाती है और वह रोने लगती है। प्रिंस कहता है ये आंसू मत दिखाओ मुझे, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि तुम द ग्रेट प्रिंस सिंह की पत्नी हो तो तुम भी ग्रेट बनकर रहो। तुम क्यों एकदम बहन जी टाइप रहती हो? मेरे पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, तुम्हें जो चाहिए वह तुम ले सकती हो। तुमने आलिया को देखा है, तुम भी उसके जैसे बनो। लोग तरसते हैं उससे मिलने के लिए। तुम्हें पता है ना जब मुझे गुस्सा आ जाता है तो फिर मैं क्या करता हूँ? तुम क्यों अपने आप को नुकसान पहुँचाने पर तुली हो? सुहानी प्रिंस जी मेरी तबीयत ठीक नहीं है और मेरा मन नहीं है बाहर जाने का। मैं ये सब किसके लिए कर रहा हूँ? सुहानी सिर्फ तुम्हारी खुशी में घर पर ही खुश हूँ। प्रिंस सुहानी का हाथ जोर से पकड़ता है और सुहानी को दर्द होता है। सुहानी कहती है प्रिंस जी मुझे दर्द हो रहा है, प्लीज़ छोड़ दीजिए। प्रिंस गुस्सा करके वहाँ से चला जाता है। सुहानी रोने लगती है। वो कहती है कि यहाँ पर मेरा कोई अपना नहीं, यह घर मुझे अपना सा नहीं लगता। इतना बड़ा घर है, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं, लेकिन फिर भी मुझे घर अपना अच्छा नहीं लगता। यहाँ कोई नहीं जो मुझसे प्यार करे या कोई नहीं जिसे मैं अपने मन की बात बता सकूं। मुझे पीछे का कुछ याद नहीं, मैं प्रिंस से कब मिली, उससे मेरी शादी कब हुई, मेरे माता पिता कौन हैं, मेरे परिवार कहाँ है, मुझे कुछ याद नहीं। जितना प्रिंस ने मुझे बताया कि मेरी कोई फैमिली नहीं, एक अनाथ आश्रम में पली हुई हूँ। अगर प्रिंस के साथ मेरा रिश्ता हुआ है तो उसके साथ रहकर मुझे अपनापन क्यों नहीं लगता? इस घर में सब लोग अपने अपने काम में लगे रहते हैं, कोई नहीं जो मुझसे बात करे। अगले दिन प्रिंस मीरा बुआ से कहता है कि बुआ मेरी बहुत बड़ी मीटिंग है, बहुत दूर दूर के बिजनेसमैन इस मीटिंग में आएंगे, वहाँ पर सबका गेट टुगेदर होगा और वहाँ पर एक पार्टी होगी जिसमें सबको अपनी वाइफ के साथ जाना है। तो आप सुहानी को मनाना कि वह थोड़ा तमीज़ से तैयार हो। ग्रेट सिंह फैमिली की बहू है तो आप उसे थोड़ी शॉपिंग करा कर लाइए, उसे ढंग के कपड़े दिलवाना। वह कहती है ठीक है, मैं उससे बोलूँगी। बुआ सुहानी के पास जाती हैं, उससे कहती हैं कि तुम्हारी तबीयत कैसी है? सुहानी मैं ठीक हूँ बुआ जी। वह कहती है कि देखो सुहानी, प्रिंस तुम्हारा पति है, तुम्हें उसी के साथ रहना है और तुम जानती हो कि वह कितनी गर्म दिमाग का है। अगर तुम उसे बार बार ऐसे गुस्सा दिलाई तो वह तुम्हें और दुख देगा। तो तुमसे बोले तुम किया करो, उसे खुश करने की कोशिश करो। पता है ना कि मैं और आलिया उसके सामने कुछ नहीं बोलते, उसकी हाँ में हाँ करते हैं और वो हमसे खुश रहता है। अच्छा सुनो, प्रिंस ने कहा है कि कल उसकी बहुत बड़ी मीटिंग है तो उसमें तुम्हें भी जाना है। तो उसने कहा कि मैं तुम्हें थोड़ी शॉपिंग करा दूं, जिसे अच्छे कपड़े दिला दो जो पहनकर तुम कल पार्टी में जाओगी।
तुम एक बिजनेसमैन की बीवी हो तो तुम्हें इन सब चीज़ों की आदत डालनी पड़ेगी। सुहानी: और मैं हूँ ना, मैं तुम्हें सब सिखा दूंगी, तुम इस चीज़ की टेंशन बिल्कुल भी मत लो। लेकिन बुआ जी, मुझे से छोटे कपड़े नहीं पहने जाते। अरे तुम मेरे साथ तो चलो, मैं तुम्हें बहुत अच्छे कपड़े दिलाऊंगी, ना छोटे ना बड़े, जिसमें तुम कंफर्ट रहोगी, ना छोटे ना बड़े। बुआ आलिया को भी कहती है कि तुम भी हमारे साथ शॉपिंग करने चलो, हम तीनों आज बहुत मस्ती करेंगे। तीनों मॉल के लिए निकल जाते हैं। बुआ कहती है कि पहले हम लोग अपना स्पा करा लेते हैं, पेडिक्योर वगैरह करा लेते हैं, उसके बाद हम लोग शॉपिंग करेंगे, हमें थोड़ा रिलैक्स होना है। तीनों अपना मसाज कराती हैं, उसके बाद शॉपिंग करती हैं। बुआ सुहानी के लिए एक फीस कट ड्रेस सिलेक्ट करती हैं। सुहानी को अच्छी नहीं लगती, लेकिन फिर भी वह हाँ कर देती है। सुहानी को ऐसे कपड़े नहीं पसंद हैं, वह साड़ी पहनती है। ड्रेस के नीचे के लिए हाई हील्स भी चाहिए होगी। सुहानी कहती है कि बुआ, मुझसे इतनी ऊंची हाई हील नहीं पहनी जाएगी, मुझे आदत नहीं है। लेकिन सुहानी ऐसी ड्रेस के नीचे हाई हील ही पहनते हैं, हम थोड़ी कम नहीं ले सकते? सुहानी थोड़ी कम लेती है अपने लिए और वह तीनों शॉपिंग करके घर वापस आ जाते हैं। प्रिंस ऑफिस से वापस आकर सुहानी को बोलता है कि मुझे दिखाओ कि तुमने क्या शॉपिंग किया और कल के लिए क्या ड्रेस सेलेक्ट की है। सुहानी प्रिंस को अपनी ड्रेस दिखाती है। प्रिंस कहता है वेरी नाइस, ये तुम्हारी पसंद है। सुहानी कहती है नहीं बुआ जी की, लेकिन मुझे भी अच्छी लगी। हाँ, इसलिए मैंने बुआ से कहा था, क्योंकि तुम्हें तो तरीका आता नहीं है कपड़े पहनने का। चलो इसके नीचे का बूट्स दिखाओ, मुझे यह बूट्स इतने कम क्यों हैं? सुहानी कहती है कि मैं इन्हीं बूट्स में कंफर्ट हूँ, हाई हील्स मुझसे नहीं पहनी जाती। चलो ठीक है, लेकिन सुनो सुहानी, बहुत बड़ी मीटिंग है, बहुत दूर दूर के बिजनेसमैन आएंगे और सबकी वाइफ उनके साथ आएंगी, और मैं चाहता हूँ कि जैसे मेरा नाम है द ग्रेट सिंह, वैसे ही मेरी वाइफ का भी नाम हो। बस तुम कुछ गड़बड़ मत करना, जैसे मैं तुमसे बोलूँ वैसे ही करना। सुहानी हाँ कहती है। सुहानी सोचती है कि बुआ ने ठीक ही कहा था, मुझे प्रिंस को खुश करना होगा, जैसे कहेंगे मैं वैसे ही करूँगी, मैं कोई गलती नहीं करूँगी। प्रिंस मेरी वजह से कितना परेशान रहते हैं, मेरे बारे में कितना सोचते हैं। उधर दूसरी तरफ राहुल भी मुंबई आ जाता है। वह एक होटल में रुकता है। राहुल सोचता है काश अंजलि भी मेरे साथ होती, कल मीटिंग में सबकी वाइफ आएंगी और मैं अकेला जाऊंगा, कितना अच्छा होता ना, मैं और अंजलि मुंबई आते तो हम लोग मुंबई घूमते। अंजलि को तो मुंबई बहुत अच्छी लगती। सुहानी आरती करती है, तभी प्रिंस उसे कहता है कि सुहानी तुम शाम को तैयार रहना, ड्राइवर को भेज दूंगा, तुम उसके साथ आ जाना, फिर हम दोनों साथ में चलेंगे। तुम मेरी अच्छी वाइफ को एकदम ब्यूटीफुल माय वाइफ वैसे ही तैयार होकर आना। बुआ और आलिया, मैं तुम दोनों को उसकी यह जिम्मेदारी दे रहा हूँ, तुम्हें सुहानी को अच्छे से तैयार करना है। जिस मीटिंग में प्रिंस और सुहानी जा रहे हैं, उसी मीटिंग में राहुल भी आ रहा है। जैसा कि प्रिंस बुआ और आलिया से कहता है कि सुहानी को अच्छे से तैयार करना और उसे ड्राइवर के साथ भेज देना। सुहानी थोड़ी घबराई हुई है, क्योंकि उसे डर है कि जो प्रिंस ने कहा है वो नहीं कर पाई तो फिर प्रिंस मुझसे गुस्सा हो जाएगा। सुहानी बुआ से कहती है कि बुआ, मुझे बहुत डर लग रहा है, जैसा प्रिंस जी मुझसे कह रहे गए हैं, अगर मैंने कोई गड़बड़ कर दी तो मैं उन्हें और परेशान नहीं करना चाहती। बुआ कहती है तुम चिंता मत करो, मैं हूँ ना, मैं तुम्हें अच्छे से तैयार करके भेजूंगी, देखना सबकी नज़र तुम पर टिकी रहेगी। बुआ आलिया को बुलाती है और कहती है हम सुहानी को तैयार करते हैं। बुआ सुहानी को तैयार करती हैं। सुहानी वाइट ड्रेस में बहुत ही प्यारी लग रही है। तभी ड्राइवर आ जाता है सुहानी को लेने के लिए। बुआ सुहानी से कहती है तुम बिल्कुल भी मत घबराना। सुहानी ऑफिस के लिए निकल जाती है। थोड़ी देर बाद प्रिंस नीचे आता है, ऑफिस से सुहानी को देखता है और कहता है कितनी प्यारी लग रही हो। उधर राहुल भी मीटिंग में पहुंच जाता है। राहुल बाकी लोगों के साथ बात करने में बिजी रहता है। तभी सुहानी और प्रिंस भी मीटिंग में
पहुंचते हैं। प्रिंस अपने जानने वालों से सुहानी को मिलवाता है। तब लोग कहते हैं कि तुम्हारी वाइफ कितनी प्यारी है। प्रिंस सुहानी को कहता है कि तुम लेडीज़ के साथ बातें करो, मैं अभी आता हूँ। प्रिंस अपने एक दोस्त से बात करता है तो वह दोस्त कहता है कि देखो राहुल भी आज यहाँ आया है। प्रिंस कहता है कि राहुल कौन है? अरे तुम्हें नहीं पता, आज के पार्टी की शान राहुल ही तो है। सभी लोग राहुल की ही बातें कर रहे हैं। राहुल ने जिस तरह अपने कंपनी का नाम बढ़ाया है, काबिले तारीफ़ है। प्रिंस कहता है अच्छा हमें तो नहीं पता, हम भी तो देखें कौन है जो प्रिंस को टक्कर देने आया है, क्योंकि चारों तरफ सिर्फ प्रिंस का नाम होना चाहिए। हम भी तो देखें इस राहुल को। प्रिंस राहुल के पास जाता है। प्रिंस कहता है हेलो मिस्टर राहुल। हाय हेलो, मैं प्रिंस सिंह। राहुल कहता है अरे आपको कौन नहीं जानता, आप मुंबई के बहुत बड़े बिजनेसमैन हो प्रिंस। प्रिंस कहता है बिल्कुल सही सुना आपने। प्रिंस कहता है लेकिन मैंने आपका नाम अभी यहीं इसी मीटिंग में सुना, मेरे एक दोस्त से। राहुल हंसकर कहता है चलो सुना तो सही आपने, सुनकर आप मुझसे मिलने भी आए। चलो इस बहाने हमें भी आपसे मिलना हो गया। मिस्टर सिंह, प्रिंस कहता है आपके साथ कौन आया है? मेरा मतलब है आपकी वाइफ। राहुल कहता है जी नहीं, मैं अकेला ही आया हूँ। प्रिंस कहता है अभी आपकी शादी नहीं हुई। राहुल कहता है जी शादी तो हो गई, मेरा एक बेटा भी है। तो फिर आप अकेले क्यों आए? यहाँ तो सबकी वाइफ आई हैं, वो शायद वो ज़्यादा सुंदर होंगी इसलिए आपने नहीं लाए। प्रिंस कहता है लेकिन मेरी वाइफ से सुंदर नहीं होगी। प्रिंस सिंह जो भी चीज़ पसंद करता है वह बेहतर होती है। आप मिलेंगे मेरी वाइफ से? राहुल कहता है जी अगर आप मिलवाओगे तो मिल लेंगे। प्रिंस इधर उधर देखता है तो उसे सुहानी कोने में खड़ी किसी से बात करती हुई दिखती है। जिस तरह राहुल खड़ा हुआ है उस तरफ से सुहानी की पीठ फेरी हुई है। प्रिंस राहुल से कहता है वह जो वाइट ड्रेस है वह मेरी वाइफ है। जैसे ही प्रिंस सुहानी को आवाज़ लगाता है तो सुहानी पीछे मुड़ती है तो वेटर वहाँ पर आ जाता है और सुहानी उससे टकराती है। सुहानी के ऊपर जूस गिर जाता है। वेटर सुहानी को सॉरी बोलता है तो प्रिंस को गुस्सा आ जाता है। प्रिंस उससे कहता है कि तुम्हें बिल्कुल तमीज़ नहीं है। प्रिंस वेटर को भला बुरा कहने लगता है तो सुहानी प्रिंस को कहती हैं कोई बात नहीं, मैं यह साफ करके आती हूँ। वेटर सॉरी बोलकर वहाँ से चला जाता है। सुहानी की ड्रेस वाइट है, उस पर से वह जूस के दाग नहीं छूट रहे। सुहानी बहुत कोशिश करती है लेकिन वह दाग नहीं छूटते। प्रिंस सुहानी को बोलता है कि हुआ साफ? सुहानी कहती है नहीं, यह दाग नहीं जा रहे, यह तो बिल्कुल गंदा लग रहा है। प्रिंस को बहुत गुस्सा आता है। सुहानी बाहर आकर प्रिंस को कहती है कि प्रिंस जी मुझे घर जाना चाहिए, यह बहुत गंदा लग रहा है और ऐसे में बाहर नहीं जाना चाहती। प्रिंस सुहानी से कहता है हमेशा यही होता है, कुछ न कुछ गड़बड़ हो ही जाता है। अब मैं सबको क्या जवाब दूंगा? मैंने तुम्हें किसी से मिलवाया भी नहीं है। सुहानी कहती है इसमें मेरी क्या गलती है? प्रिंस जी वह तो एकदम अचानक से हो गया। सुहानी वहाँ से निकल जाती है और सुहानी और राहुल नहीं मिल पाते। सुहानी घर जाती है तो बुआ उससे कहती है तुम इतनी जल्दी कैसे आ गई हो? यह तुम्हारी ड्रेस को क्या हुआ? सुहानी सारी बात बुआ को बताती है। थोड़ी देर में ही प्रिंस भी वहां आ जाता है। सुहानी प्रिंस से कहता है कि आप अपनी पूरी मीटिंग करके क्यों नहीं आए? मेरा वहां रहना जरूरी नहीं था, आपका रहना जरूरी था। प्रिंस जी, प्रिंस कुछ नहीं कहता और अपने रूम में चला जाता है। बुआ सुहानी को कहती हैं कि तुम अभी उससे कुछ मत कहना, वह अभी बहुत गुस्से में है, तुम भी अपने कपड़े चेंज कर लो। थोड़ी देर बाद सुहानी प्रिंस के पास जाकर कहती है सॉरी प्रिंस जी, मेरी वजह से आज आपको शर्मिंदा होना पड़ा। प्रिंस गुस्से में सुहानी का हाथ मोड़ लेता है और कहता है कि सिर्फ तुम्हारी वजह से हमेशा मुझे शर्मिंदा होना पड़ता है। सुहानी कहती है प्रिंस मुझे दर्द हो रहा है। हाँ सुहानी, मुझे पता है तुम्हें दर्द हो रहा है, लेकिन उतना नहीं जितना तुम बार बार मुझे देती हो। तुम क्यों करती हो ऐसा? बोलो क्यों करती हो? प्रिंस सुहानी को नीचे गिरा देता है। तुम्हें पता है ना सुहानी, जब मुझे गुस्सा आता है तो मैं पागल हो जाता हूँ। प्रिंस सिंह को
किसी के भी सामने झुकने की आदत नहीं है, लेकिन तुम बार बार यही करती हो। आज मुझे उस छोटे राहुल के सामने शर्मिंदा होना पड़ा। सुहानी रोने लगती है। क्या सुहानी और राहुल मिल पाएंगे? क्या सुहानी प्रिंस के चंगुल से छूट पाएगी? इस कहानी का नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। इस कहानी का नेक्स्ट पार्ट जल्द से जल्द इस चैनल पर प्रसारित कर दिया जाएगा। थैंक यू।